हाफिज अकबर की मेहनत का है ये सिला, जो मुअज़्ज़म नगर में खुला मदरसा, उनकी दावत पे लब्बैक सबने कहा। मरहबा शुक्रिया शुक्रिया मरहबा। अब मैं निहायत ही अदब व एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना मुफ्ती क़ारी रियाज़ अहमद साहब मज़ाहिरी नदवी दामत बरकातुहुल आलिया सदर शोबा क़िराअत दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से कि अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख़्तार व क़ाल ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-माहिरु बिल क़ुरआन मअस-सफ़रतिल किरामिल बररा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अज़ीज़ तलबा, बहुत कीमती बात आपके सामने आई। वक्त में भी गुंजाइश नहीं है और मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। जब एक मुफीद बात आ जाए, मुअस्सिर बात आ जाए, तो उसके बाद कुछ कहना नहीं चाहिए। मुझे हुक्म हुआ है नाज़िम इजलास अज़ीज़ मुकर्रम जनाब क़ारी मोहम्मद शाह फैसल साहब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं कुछ कहूँ, इसलिए चंद मिनट के लिए आपसे चंद गुज़ारिशात आपको पेश करता हूँ। हज़रत मौलाना दिलावर हुसैन साहब ज़ीद मजदूम ने यह फरमाया था कि जो तारीफ़ करे उससे फसल बना के रखना, और जो तनकीद की निगाह से देखे उसको अपना बना के रखना। बहुत कीमती बात है, बहुत कीमती बात। इन दो जुमलों पर पूरी किताब लिखी जाए तो दो जुमले भारी हैं। जिसकी तारीफ की जाए, तारीफ सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो तमाम तारीफ़ात का अहल है। उसके बाद नबी ये पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है जो तारीफ़ के मुस्तहिक़ है। हम लोग, शैतान हमारे साथ हर वक्त लगा हुआ है। हमारे पास नफ्स अम्मारा है, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। जब तारीफ होती है तो सीना फूल जाता है। जब तारीफ होगी तो आदमी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। जब ठेस लगती है तो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा इदारा था हिफ्ज़ुल कुरान के नाम से। मैं इम्तिहान लेने जाया करता था और पूरे हिंदुस्तान में तहफ़ीज़ कुरान का एक मुमताज़ इदारा था। बड़े बड़े मुसाबक़ात हिंदुस्तान में होते थे। जब मुसाहिमीन वहाँ के तलबा को देख लेते थे तो मायूस हो जाते थे कि अब यही इनको ही अव्वल दौर समाना है, बाकी सब बेकार। और होता भी ऐसा ही था, वहीं के अव्वल दौर सोम आते थे। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब जो मदरसे के मोहतमिम थे या नाजिम थे, जिम्मेदार थे, जितने मुम्तहिनीन बुलाते थे और बड़े बड़े इदारों से मुम्तहिनीन बुलाते थे, दारुल देवबंद से बुलाते थे, हमें बुलाते थे, मज़ाहिलूम से बुलाते थे, अक्कलकुआ से बुलाते थे। एक टीम होती थी मुम्तहिनीन की। फिर उनको लेकर एक मीटिंग करते थे तो कहते थे कि मैं आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप इम्तिहान लेने के बाद एक हम मीटिंग फिर करेंगे आपके साथ। अल्लाह के वास्ते अगर आपको कोई खूबी नज़र आए वो बताइएगा नहीं।
अल्लाह के वास्ते अगर कोई खूबी नजर आए तो वो न बताइएगा, कोई कमी नजर आए तो जरूर बताइएगा। हम आपकी एक मीटिंग करेंगे इम्तिहान लेने के बाद। जब कमजोरी नजर आएगी तो उसकी इस्लाह की कोशिश की जाएगी, और जब कोई कमजोरी बताई नहीं जाएगी, इम्तिहान लिया, तलबा ने इम्तिहान दिया, गलतियां आई, हम अपना तासुर लिख के आ रहे हैं कि बहुत शानदार बच्चों ने इम्तिहान दिया, बहुत शानदार सुनाया, जब मोहतमिम को मालूम नहीं होगा कि क्या गलतियां आई हैं, इस्लाह कैसे करेगा वो? तो मौला आपकी बात सोने से लिखने के काबिल है। इंसान तभी बढ़ता है जब उसको ठेस लगती है। मैंने उनको एक राय दी, आपके बच्चे तदवीर में पढ़ते हैं, बहुत देर हो जाती है, हद्र में पढ़ना चाहिए। बहुत ठहराव था बच्चों में, सब बच्चों में बहुत ठहराव के साथ पढ़ते थे। तो मैंने कहा आपके यहाँ बच्चे तदवीर से पढ़ते हैं, देर बहुत लगती है, एक सफ़े में 10 मिनट लग जाते हैं हमको, तो ज़रा थोड़ी हद्र में सुनाया करें। तो उन्होंने कहा कि असातिज़ा से मीटिंग कर लेते हैं। असातिज़ा से मीटिंग कर ली गई। मैंने असातिज़ा से कहा कि आप अपनी क़िराअत में हद्र का पहलू लाइए। ये तदवीर में पढ़ते हैं तो बहुत वक्त लग जाता है, तो इंसान सुनते सुनते कभी कभी ऊबने लगता है। तो थोड़ी सी कहने देखिए ऐसी राय किसी ने आज तक नहीं दी। मैं 10 साल से इम्तिहान लेने के लिए मुम्तहिनीन को बुला रहा हूँ, आ रहे हैं, लेकिन ये राय किसी ने आज तक नहीं दी, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। तो मैंने कहा बुला लीजिए, 2 बच्चे बुला के सुनवाया। हमने कहा देखिए इतना ठहराव नहीं होना चाहिए, इतना ठहराव है। तो ये बात आपकी बहुत कीमती है, मुझे कुछ अर्ज नहीं करना है। मैंने हाफिज अकबर साहब से इजाज़त मांगी थी कि मौलाना यासिर अब्दुल रहीम साहब हफिज़हुल्लाह की गुफ्तगू बहुत मुफीद हो रही है, इसके बाद किसी गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है। मौलाना ने एक बात जो फरमाई थी कि आज तुम मेहनत कर लो, कल तुम चमक जाओगे। बस उसी पर एक बात कह के अपनी बात ख़त्म कर दूंगा। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, फ़िक़्ह के बहुत बड़े इमाम हैं। मैं भूल जाऊंगा, पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्ताफ़ के वालिद साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, वरना भूल जाऊंगा मैं। जैसे क़ारी शाह फैसल साहब सबका नाम ले रहे थे, मेरा नाम भूल गए। तो होता है, हो जाता है, जहन नहीं जाता कभी कभी, ऐसे में भूल जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सादत बख्शी कि आपने अपने बच्चे को इस इदारे में दाखिल किया, उस बच्चे ने कुरान पाक मुकम्मल किया। अब आपकी जिम्मेदारी ये है अपने बच्चे पर निगाह रखनी है। आपका बच्चा रोज़ाना कम से कम 2 सिपारे की तिलावत करे, ये निगाह आपको रखनी है। अभी तक आपने असातिज़ा पे छोड़ दिया था, ये निगरानी भी कर रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, सारा काम ये कर रहे थे। अब ये यहाँ से रुखसत होकर आपके पास पहुँच जाएंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है, इनकी वालदा की जिम्मेदारी है कि निगाह रखें मेरे बच्चे के 2 पारे हुए कि नहीं हुए, इनको 2 पारे रोज़ाना पढ़ना है। तो हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह बचपन में यतीम हो गए थे, वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, वालिदा थी, कोई काम करने वाला नहीं है, कोई जरिए माश नहीं है। तो बच्चे से कहा कि बेटा तुम कुछ काम करो, कुछ काम करो ताकि कुछ जरिए माश बने, घर का खर्चा निकले। तो माँ ने एक धोबी के पास भेज दिया कि धोबी के पास जाओ, कपड़े धुलो। बच्चों में तुमसे बात कर रहा हूँ, अपने बड़ों से बात नहीं कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। मौलाना यासिर अब्दुल रहीम साहब हफिज़हुल्लाह की इस तकरीर मुफीद, निहायत मुफीद तकरीर पर यह वाक़या सुना रहा हूँ। उन्होंने धोबी के पास भेज दिया, वो धोबी के पास जाते थे, कपड़ा धुलते थे, कुछ पैसे धोबी दे देता था तो लाकर अपने वालिदा को दे देते थे, घर का खर्चा चल रहा था। एक दिन कोई एक दोस्त मिल गया, तो उसने कहा कि यहीं करीब में एक दर्स होता है, हज़रत इमाम अबू हनीफा दर्स देते हैं, तुम चलो मेरे साथ और उस दर्स को सुनो। चले गए साथ में, दर्स सुनने लगे, बहुत अच्छा लगा।
अल्लाह की तरफ से तौफीक थी उनके लिए, ये सआदत लिखी थी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला का निज़ाम है वरब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाअ व यख्तार। आज जो इमदादुल उलूम नज़र आ रहा है ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का इख्तियार किया हुआ, रब्बे कायनात ही का इंतखाब करदा है इमदादुल उलूम। इमदादुल उलूम के जो असातिज़ा हैं ये भी मुंतखब है मिन जानिबिल्लाह, जो तलबा हैं ये भी मुंतखब है मिन जानिबिल्लाह। और हज़रत मौलाना यासिर अब्दुल रहीम साहब की सरपरस्ती और उससे पहले हज़रत मौलाना अब्दुल वली साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की सरपरस्ती ये भी मिन जानिबिल्लाह मुंतखब। हज़रत क़ारी हामिद अली साहब के जहन में आना और उनको ये इमारत दे देना ये भी मिन जानिबिल्लाह इंतखाब था। ये सारा इंतखाब अल्लाह की तरफ से था, तो वो इंतखाब भी अल्लाह की तरफ से था। दर्स अच्छा लगा, दिल लगा, जाने लगे। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में जाने लगे। कई दिन गुजर गए, बेटे कुछ पैसे नहीं दिए, तो अम्मा ने कहा कि बेटा तुम कई दिन से पैसे नहीं ला रहे हो। तो कहा कि हम एक दर्स में जाते हैं, हम पढ़ते हैं। तो इमाम साहब ने फरमाया बेटा पढ़ लोगे, कुछ बन जाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इज्जतें अता फरमाएगा, वरना ज़िंदगी भर कपड़े धुलते रहोगे। तो माँ ने कहा नहीं नहीं, हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए, घर कैसे चलेगा। ये आए हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से अपनी अम्मा की ये बात बतलाई। इमाम साहब ने फरमाया बेटा कल अपनी वालदा को लेकर के आओ। तो माँ से कहा कि अम्मा इमाम साहब ने आपको बुलाया है। आई, पर्दे में रही। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बीबी इस बच्चे को आने दो और कुछ दिन बर्दाश्त कर लो। फाके आएंगे, तंगियां आएंगी, आजमाइशें आएंगी, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, चंद साल की बर्दाश्त कर लो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे बच्चे को चिलगोज़े का हलवा खिलाएगा। वो ज़माना आएगा कि अल्लाह तुम्हारे बच्चे को चिलगोज़े का हलवा खिलाएगा। बात बड़ी अजीब थी, क्या बात कह रहे इमाम साहब, लेकिन ऐसी पुरअसर बात थी, ऐसे अंदाज से आपने बात की कि माँ के दिल में बात उतर गई। उसने कहा ठीक है हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह आते रहे, पढ़ते रहे। क्या हुआ, एक दिन आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को बगदाद का काजी बनाया, जज बनाया। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फतवा देते थे और हज़रत इमाम अबू यूसुफ उसको नाफिज करते थे। एक रोज़ बैठे हुए थे कि खलीफा हारून रशीद जो उस वक्त का बादशाह था एक हलवा लेकर के आया। उसने कहा हज़रत इमाम साहब, हज़रत इमाम अबू यूसुफ की खिदमत में उसने एक हलवा पेश किया और कहा कि हज़रत मैं ये हलवा, ये चिलगोज़े का हलवा है, मैं बनवाता हूँ अपने लिए। तो मेरे जहन में आया कि आप इतनी मेहनत करते हैं, आप ज़हनी तौर पर इस कदर मेहनत करते हैं कि आपको ज़रूरत है मुक़व्वियात खाने की, आपको ज़रूरत है मुक़व्वियात को इस्तेमाल करने की ताकि आपका जहन मजबूत रहे, आप फैसले करते हैं। तो ये मेरे पास बन के आता है। मैंने इरादा किया है कि रोज़ाना मैं आपकी खिदमत में ये चिलगोज़े का हलवा भेज दिया करूँगा। हज़रत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। तो खलीफा हारून रशीद डर गया कि हज़रत रो क्यों रहे हैं। तो पूछा हज़रत आप रो, जब सुकून हुआ तो आप रोए क्यों। तो फरमाया मुझे अपनी वालिदा की बात याद आ गई, मेरे उस्ताद हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आज याद आ गए कि मैं यतीम था, छोटा था, बच्चा था। मेरी माँ एक धोबी के पास भेजती थी, कुछ पैसे मिल जाते थे। मैं एक मरतबा अपने दोस्त के साथ हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। मुझे दर्स अच्छा लगा, मैं पढ़ने लगा। मेरी माँ ने रोका, इमाम साहब ने मेरी माँ को बुलवाया, मेरी माँ को समझाया, मेरी माँ के समझ में आ गया। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने वो इल्म अता फरमाया जिसकी वजह से आज हज़रत इमाम अबू हनीफा ने मेरे बचपन में मेरी माँ से कहा था इस बच्चे को पढ़ने दो, आने दो,
जब ये पढ़ जाएगा, जब ये बच्चा कामिल हो जाएगा, इसकी तकमील हो जाएगी, अल्लाह ताला इसको चिलगोज़े का हलवा खिलाएंगे। आज अल्लाह ताला आपके ज़रिए से चिलगोज़े का हलवा खिला रहा है। बच्चों, थोड़े दिन की मेहनत है, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की। ज़िंदगी तुम्हारी आसाइशों में, राहतों में, फरहतों में गुजरेगी। लोग तुमसे मुसाफा करने के लिए लाइनें लगाएंगे, तुमसे मुआनका करने के लिए लोग तड़पेंगे, इंतजार करेंगे कि हजरत मौलाना कारी अल्ताफ साहब हमारे शहर में आ रहे हैं, लिहाजा हम उनसे मिलने के लिए जाएंगे। वही हाल आपका भी होगा। थोड़ी सी कुर्बानी है। हमेशा याद रखिए, जब कोई कमाल मिलता है किसी इंसान को तो कुर्बानी के बाद मिलता है, बैठे बैठे नहीं मिल जाता। हजरत मौलाना ने सुनाया, हम चूंकि बड़ी जगह पे रहते हैं, हमारे यहाँ कानून बना है कि तलबा से जो बड़ा एंड्रॉयड फ़ोन होता है वो किसी भी तालिब इल्म को आप देखें तो छीन लें उसको, और छीन कर दफ्तर निगरान आला में जमा कर दें। जब शाबान हो जाएंगे उनको वापस कर दिया जाएगा। तो हम लोग किसी तालिब इल्म के पास बड़ा मोबाइल देखते हैं तो छीन लेते हैं। छोटे मोबाइल की इजाज़त दी गई है, वालदा से बात करनी है, वालिद साहब से बात करनी है तो छोटा मोबाइल रख सकते हैं। वो बड़े बच्चे हैं, आप नहीं। आपके लिए तो वही बात है जो मौलाना ने फरमाई है। ये मोबाइल जहर है, जहर। जैसे मौलाना ने फरमाया था, अगर सामने अंगारा पड़ा हो और बच्चा अंगारे की तरफ लपक रहा हो तो क्या वालिद साहब उसको दे देंगे? कह देंगे हाँ बेटा उठा लो? नहीं देंगे। वो जानते हैं ये अंगारा मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा, इस अंगारे से मेरे बच्चे के हाथ जल जाएंगे, इसलिए वो करीब आने नहीं देगा। ये मोबाइल बच्चे की जिंदगी को तबाह कर रहा है। वो अंगारा हाथों को जला रहा था और ये मोबाइल जिंदगी को जला रहा है। जिंदगी बर्बाद, जिंदगी तबाह। इसलिए इसको बचा के रखिए। मैं अल्ताफ को भी, उनके वालिदा को, उनके वालिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब तमाम अपने बच्चों को, अपने असातिज़ा को, हाफिज़ अकबर साहब को, हाजी जमील साहब को और तमाम अराकीन इदारा को मुबारकबाद पेश करता हूँ, दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला तादेर तादूर इसके चलने के असबाब मुहैया फरमाए, इसके जारी सारी रहने के असबाब मुहैया फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इदारे की खिदमत को कबूल फरमाए। लेकिन हाफिज़ अकबर साहब से कहूँगा, जो मौलाना दिलावर साहब ने फरमाया है उसको पेश नज़र रखें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।